जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ टुन्नू गोप जी हैं और इसलिए बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि आपको बता दूं कि हजारीबाग में भाजपा से एमएलए का सीट खाली हो गया है। जैसे ही एमएलए का सीट खाली हुआ, हजारीबाग में एक से एक प्रत्याशी आने लगे जो बीजेपी से एमएलए का टिकट का दावा करने लगे। उसमें टुन्नू गोप जी भी हैं, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे टुन्नू गोप जी का इतिहास। कब से ये राजनीति में है और कब से ये भाजपा में है और क्या इन्हें हजारीबाग या बरी से टिकट मिल सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है टुन्नू जी हमारे शो में। जी नमस्कार। आपको हम लोग बता दें कि हम लोग जो भी प्रत्याशी हैं भाजपा से, कांग्रेस से, जो इनको लगता है कि वो एमएलए के दावेदार हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। आज आपका नंबर है। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको कि जो आपने हमें चुना इसके लिए। टुन्नू जी, शुरू से स्टार्ट करते हैं, कैसे आपने शुरू की अपनी राजनीति? देखिए, हम 85-86 में स्टूडेंट थे, मानी पढ़ाई लगभग समाप्त हो रही थी और राजनीति की तरफ इच्छा जाहिर हो रहा था। तो उस वक्त बहुत चर्चित पार्टी था कांग्रेस पार्टी। अच्छा। और मेरे घर परिवार में सब लोग थे समाज सेविक, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी। तो ये लोग समाज वर्क करते थे, तो हम एक हट के करना चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में ही मैं काम करूं। अच्छा, मतलब पहले आप कांग्रेस में थे? जी जी जी, मैं कांग्रेस का सदस्यता पहले लिया था। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में रहने लगा। मंडल अध्यक्ष कटकम सांडी का प्रखंड अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वहाँ से हमारी राजनीति का शुरुआत हुआ। तो मैं पदयात्रा, ब्लॉक में सब काम कराना। तो उस समय कटकम सांडी और कटकम दाग दोनों प्रखंड एक था। लेकिन होता क्या था कि कटकम दाग से अगर कटकम सांडी जाने लगा लोग, तो उसको 1 से 2 दिन लगता था काम करवाने में। अच्छा। तो बहुत जनता परेशान होती थी। उधर गया तो रात में खाना नहीं, कहाँ रुके, बहुत परेशानी होता था। तो लोग हमसे बोलते थे कि बहुत दिक्कत है, जाके काम कराने में बहुत दिक्कत होता है। तो हमने सोचा क्या करना चाहिए। तो डीसी से हम बात किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, एक उप कार्यालय खोल दिया जाए कटकम दाग। अच्छा। तो डीसी साहब ने कहा इस असंभव, आपने बहुत बड़ा बात बोल रहा है, नहीं होगा। अच्छा। तो हमने सर तो हम तो आंदोलन करेंगे। बोला आंदोलन आप स्वतंत्र कर सकते हैं। तो हमें याद है कि हम 89 में ये आंदोलन किए थे, कटकम दाग पंचायत में ही किए थे। अच्छा। 14 जनवरी था, मुझे अच्छा से याद है, तिल संक्रांत का दिन था। और सारे लोग तिल संक्रांत मना रहे थे और हम रोड पर खटिया बिछाकर सो गए। तो अकेले थे कि अकेले और मेरे साथ कार्यकर्ता 10-15 गांव के लोग आ गए। और सब लोग बैठ गए और भीड़ तो हजारों की हो गई। भीड़ तो बहुत हो गई कि नहीं कटकम दाग मांग सही है, सही है, सब लोग नारा लगा रहे थे। अच्छा। 2 घंटा जाम होने के बाद बहुत लंबा जाम लग गया। तो पुलिस आई उधर से, पिलावल पुलिस पहुंची। पिलावल पुलिस ने कहा हटाओ जाम। हमने नहीं हटाएंगे, बोला आपको हम अरेस्ट करेंगे। अच्छा। 1 घंटा अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके लिया एसडीओ कोर्ट। एसडीओ कोर्ट बोला कि मैं छोड़ूंगा, हमके नहीं, हमको आप जेल भेजिए। तो मतलब उस टाइम कितना उम्र हो? मेरा उम्र मुश्किल से होगा 20 बरस, 21 बरस का। मतलब एकदम युवा? हाँ, एकदम युवा, एकदम युवा, एकदम पूरा बाल वाल सब था। तो पूरा उसमें चल गया, जेल चल गया। 1 सप्ताह के बाद मेरे साथ एक जय भारत नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो जेल के अंदर काफ़ी बीमार हो गए। अच्छा। बीमार हो गए तो उनको बचाने की दृष्टि से हम लोग, बीबी लाल अधिवक्ता हुआ करते थे हजारीबाग में, तो उनको हम खबर किए तो बेल ले लिए हम लोग को। 8 दिन के बाद हम बेल लेके बाहर छुट गए। उनको बचाना जरूरी था उस वक्त। बेल से बाहर आ गए हम लोग। फिर हमारा आंदोलन उस विषय में धरना प्रदर्शन होने लगा। उसी बीच एक बड़ा मुद्दा था हजारीबाग में, रेल का। अच्छा। और वो बहुत सपना था कि मेरे बाप दादा नहीं देखे, क्यों नहीं देखे, हमको रेल क्यों नहीं हजारीबाग देगा, जबकि यहाँ पे कोयला है, अबरक, हर चीज़ है हजारीबाग में क्यों नहीं देगा रेल। तो हम लोग प्लान किए, हम लोग चल गए रेलवे स्टेशन कोडरमा। अच्छा। वहाँ पे हम धरना दिए, रेल दो या मौत दो। तो मतलब वहाँ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के तहत? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तहत थी। अच्छा। और जाके वहाँ आंदोलन पर बैठ गए तो टीटी लोग आया, बोला ये क्या आप क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, हम जेल भेजेंगे। बहुत अपना बोला। हजारीबाग से कोडरमा? हाँ, कोडरमा गया। उस टाइम कोडरमा हजारीबाग में ही था? हाँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में था। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में था कोडरमा। उस समय वहाँ चल गया, धरना दिए। रमेश यादव तो भी जिंदा थे, वो बेचारे आए, समझाए कि अरे यार सब मत करो, क्या कर रहे हो, ये सब बड़ा चीज़ है, दिल्ली का चीज़ है, यहाँ से होगा नहीं। चलिए फिर समझाओ जाको, धरना समाप्त हुआ। फिर हम लोग हजारीबाग आए तो एक मेरे मित्र हुआ करते थे, प्रशांत सहाय। अच्छा। जो बहुत समाज सेविक भी थे और अधिवक्ता थे। ऐसी बातचीत करते करते वो आया कि अमरण अनशन किया जाए। कौन करेगा? हम करेंगे। अच्छा। करो। तो अमरण अनशन जब किए तो 7 दिन तक हम भूखा रह गए, मैंने मतलब कुछ अन्न जल कुछ नहीं। ट्रेन के लिए? ये ट्रेन के लिए, रेल दो या मौत दो, उसका भी नाम यही था। रेल दो या मौत दो। हाँ। डीसी के सामने, जहाँ भी डीसी पुराना जो समारालय है, डीसी के सामने हम लोग बैठते, जहाँ अभी पार्क बना दिया, वहाँ हम लोग बैठते थे धरना पे। धरना पर बैठे, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं था। तो लास्ट में फिर हमारे
लोग सहयोगी कांग्रेस पार्टी के लोग डीसी पर दबाव डाले। पटना से फ़ोन आने लगा अच्छा। कि भाई उसको बचाओ, नौजवान लड़का है, युवा कांग्रेस का लड़का हो तो डेट के मर जाएगा। तब फिर सब लोग ने कहा, उस वक्त हमको याद है कि मेरे धरना स्थल पर यशवंत सिन्हा जी आए थे। अच्छा। और वो आए और एक मेरे बुक में लिखे कि बहुत अच्छा मांग है हजारीबाग का रेलवे, मांग करने के लिए मैं भी आंदोलन कर रहा हूँ और मैं भविष्य में रेल लाने का प्रयास करूंगा। उस टाइम यशवंत सिन्हा भाजपा में थे, कांग्रेस मतलब नहीं, उस समय वो भाजपा में आ चुके थे। भाजपा में मतलब वो मंत्री होते, नहीं, मंत्री नहीं थे, मैंने साधारण मैंने आ गए थे भाजपा में। और वो घूमना उमना हजारीबाग घूमते थे, बड़े नेता में आते थे। अच्छा। और वो खाली घूमते उमते थे, तभी MP MLA भी नहीं बने थे। अच्छा। तो वो बोले कि हम ये प्रयास करेंगे। वो लिखे, कहानी खत्म हो गया। एक सप्ताह के बाद धरना समाप्त हो गया। उसके बाद मेरा छोटा मोटा पानी बिजली आंदोलन हजारीबाग में करते रहे। उसके बाद बीच में राजनीतिक जो गतिविधि है, आपको जैसे कि टिकट मांगने गए, टिकट नहीं दिया, नाराजगी हुई। ये कुछ कांग्रेस से आप टिकट मांगने गए? हाँ, कांग्रेस से। कब की बात है? हम 92 में, जिसमें मनोज यादव बरही से लड़ रहे थे, तो बरही से हम मांगने गए थे टिकट। मतलब आप मनोज यादव जी के साथ? हाँ, मनोज जी हमारे बाद कांग्रेस में आए। अच्छा। पहले मैं कांग्रेस में था, उसके बाद मनोज जी उसमें आए, युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। और उनको बादल जायसवाल जी, जो ब्रज किशोर जायसवाल है, वो पार्टी के अध्यक्ष बने। तो उनको टिकट दिलाया गया बरही से। और हमने प्रयास किया, मुझे नहीं हुआ। तो आप बरही से भी ट्राई कर रहे? हाँ, बरही से ट्राई किया, नॉमिनेशन भी डाले थे। हाँ, वो टाइम भी नॉमिनेशन भी डाले थे हम। अच्छा। बरही से, तभी बरही का अनुमंडल हजारीबाग था। तो आप कांग्रेस से ही डाले थे? हाँ, हम कांग्रेस से डाले थे, नहीं मिला तो विड्रॉ ले लिए। तो वो कैसे नॉमिनेशन होता था पहले नॉमिनेशन हजारीबाग में होता था, बरही का। ये अनुमंडल हजारीबाग ही था उसका, माने SDO यहीं बैठते थे। तो बरही का नॉमिनेशन यहीं होता था हजारीबाग में। तो हम भी नॉमिनेशन दे दिए। तो कुछ कांग्रेसी लोग आए कि नहीं, मनोज जी खड़ा है, काया पैसा कर रहे हैं, नहीं करना। तो आप निर्दलीय दे रहे थे? हाँ, निर्दलीय दे रहे थे। अच्छा। माने पार्टी से होता है ना कि सिंबल अलॉट से पहले सब रिक्वेस्ट करता है कि आप वापस ले लो, वापस ले लो। तो वही वापस लेने की बात हो रहा था, तो फिर हम वापस ले लिए। ठीक है। फिर पार्टी में अथावत काम करते रहे। बीच में आज नहीं है दुनिया में जवाहर सिन्हा जी, बहुत अच्छे हमारे साथी हुआ करते थे। कुछ वो अध्यक्ष थे, कुछ मन मुटाव हुआ, हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए। तो कब छोड़े आप? हम कांग्रेस पार्टी को छोड़े लगभग, हमको लगता है कि 94 के आसपास। 94 का? जी। 30 साल? हाँ, 30 साल छोड़ दिए हम। ठीक है। 94 में। और हम आ गए सीधा, फिर हम कुछ दिन स्थिर हो गए राजनीति से। बड़ा मन किचकिच हुआ कि ये है, वो है, नहीं हुआ। तो एक रोज क्या हुआ कि हमारा बहुत अच्छा संबंध था लालू प्रसाद के जो साला हैं, साधु यादव जी। बहुत अच्छा संबंध था। तो एक रोज वो हमारे घर आ गए, यहीं पे। हाँ, आ गए, बोले खाना वाना खिलाओ। खाना वाना खाया और धर के हमको लेके पटना। हाले राष्ट्रीय जनता दल का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाते हैं। हाँ, तो राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बन गए। उसमें मुनाजिर हसन थे, राजद के अध्यक्ष। अच्छा। वो नोटिफिकेशन हुआ, लेटर दिया और बोले घोषणा हो गया अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में आ गया। सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल था, उसमें आ गया कि टुन्नू गोप राजद में युवा। तो ये हजारीबाग के बने जिला? हाँ, जिला अध्यक्ष। RJD का हम जिला अध्यक्ष हो गए हजारीबाग का। उसमें काम करने लगे। लेकिन अचानक जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा लाश पर झारखंड होगा, तो हम लोग को अपमान लगने लगा कि हम लोग का धरती का पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। लालू जी बोल रहे मेरे लाश पर झारखंड की तरफ आते। तो मेरे मन में थोड़ा घृणा आया। अच्छा। कि ऐसा नहीं होना चाहिए, झारखंड का विकास ना हो के बिहार का विकास हो रहा है मेरे पैसा से, मेरा रेवन्यू से, और लालू जी ऐसा बोल रहे हैं। तो जब झारखंड अलग हुआ तो हम 6 महीना तक स्थिर थे। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि किस दल में हम काम करें जो आगे चलकर हम कुछ कर सके। तब फिर हमें नज़र आया कि हजारीबाग के सांसद हुआ करते थे जसवंत सिन्हा जी, और हमको लगा इससे बड़ा नेता है नहीं झारखंड में, इन्हीं के साथ काम करते हैं। तो एक अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था टाउन हॉल में। अच्छा। तो ये अपने और कुछ साथी थे बीजेपी के, साथ में गए और वहीं पे ज्वाइन कर लिए। अच्छा। और जब ज्वाइन किए 2004 में यशवंत सिन्हा बुरी तरह हार गए। अच्छा, मतलब आप भाजपा नहीं आ पाई? नहीं आई उस समय। अटल जी भी हार गए, जसवंत जी भी हार गए, सारे बड़े बड़े दिग्गज हार गए। हम भी हताश होकर बैठ गए। लेकिन 2006-07 में यशवंत सिन्हा पुनः राज्यसभा अध्यक्ष हो गए थे। अच्छा। फिर वो हजारीबाग आए तो हम लोग को खोजने लगे। खोजे तो हमको बुलाए, बोले कैसा होगा, आप आगे राजनीति करना है, 2009 में चुनाव मैं लड़ूंगा। अच्छा। तो वो कंफर्म था उस टाइम की? हाँ, वो बड़े नेता थे बीजेपी। हाँ, बीजेपी। तो वो बोले कि मैं चुनाव हजारीबाग से
लड़ूंगा 9 में, आप टुन्नू जी मेरे साथ काम करो। फिर हम एक्टिव होने लगे। एक्टिव हुए तो उस समय हमें याद है हरि प्रकाश ओझा जिला अध्यक्ष होते थे, तो हमें जिला कार्य समिति सदस्य बनाए थे। जिला कार्य समिति के सदस्य जब बने हम, तो हम काम करने लगे, बूथ पर काम करने लगे, बूथ बूथ जाकर बूथ को मजबूत करने लगे जसवंत जी के साथ। आज जसवंत जी बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कर रहे थे। तो 2004 में 9 में हम लोग जीत गए 40,000 वोट से। हाँ, भाजपा आ गया 40,000 वोट। नारायण सिंह को हाँ, सौरभ नारायण सिंह भी थे खड़े, और चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से खड़े थे, भुवनेश्वर मेहता भी खड़े थे। तो इस सब में बहुत बादुल जायसवाल जी हमारे खड़े थे, उनको भी 15,000 वोट आया, उनको भी आया था। तो हम लोग लगभग 40,000 वोट 39,000 से जीते। चुनाव जीते तो मनोबल बड़ा हाई हुआ। तो फिर बीच में आ गया चुनाव नगर निगम का, उसमें अंजलि कुमारी को बहुत जी जान लगा के जिताए हम लोग। जीत गई अंजलि कुमारी, मेयर बन गई, वो भी हौसला बुलंद हुआ। उसके बाद फिर हम लोग में जनरल सेक्रेटरी हम हो गए भारतीय जनता पार्टी का। रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिला अलग हुआ। अच्छा। तो हम जनरल सेक्रेटरी हो गए महामंत्री भाजपा हजारीबाग। अच्छा। महामंत्री के रूप में काम करने लगे। तो कितना साल रहे महामंत्री? हम रह गए लगभग 3.5 साल। 3.5 साल रह गए। हरिप्रकाश ओझा जी के साथ, शिवशंकर गुप्ता जी के साथ हम काम किए। उसके बाद फिर बन गए राजकुमार लाल जी, स्वर्गीय राजकुमार लाल जी। अच्छा, जो मेयर, हाँ, डिप्टी मेयर थे। उनके साथ हमको उन्होंने उपाध्यक्ष रखा अपने कमेटी में, उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। उसके बाद जिलाध्यक्ष का दौर चला, तो हम भी उसमें कैंडिडेट हो गए। तो हम 2012 में हम बन गए जिलाध्यक्ष। अच्छा। हजारीबाग। तो जैसे भाजपा में जिला अध्यक्ष हो गया, महामंत्री हो गया, इन सब का रोल क्या रहता था? देखिए, रोल बहुत है। पार्टी का जो पदाधिकारी होता है उसका रोल बहुत है। जैसे आप जिला अध्यक्ष हो गए तो आप अपने जिले के पार्टी का सर्वे नेता हो गए। अच्छा। आपको पार्टी चलाना है, आप चेहरा हो गए पार्टी का। जैसे कोई मंत्री आएगा या मिनिस्टर आएगा या आपका सीएम आएगा, तो आप लोग रहेंगे वहाँ? हाँ, रहेंगे, और हमको पहले फोन आएगा। अच्छा। जैसे अगर ये वहाँ से मंत्री चला रांची से या कहीं से, वो हमको फोन करेगा, मैं जिलाध्यक्ष जी, मैं आपके जिले में आ रहा हूँ, आप रहिएगा उपस्थित अपने सभी। सीएम भी आएंगे तो आप? हाँ, सीएम भी आएंगे। और जिस जिले में सीएम जाएंगे वहाँ का जिला अध्यक्ष को ढूंढेंगे एकदम। जो पार्टी से हाँ, एकदम ढूंढेंगे। तो फिर हम जिला अध्यक्ष हो गए। जिला अध्यक्ष हो जाने के बाद सौभाग्य बोलिए या जो भी बोलिए, उस समय हमारे यशवंत सिन्हा जी अचानक 2014 में बोले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे पुत्र लड़ेंगे। जैन जी को टिकट मिल गया। तो उस वक्त नहीं लगा आप लोगों को कि आप लोग जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे थे उनको टिकट देना चाहिए? हाँ, लगा, कैसे नहीं लगा। हम लोग फील किए कि हम लोग को टिकट मिलना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। लेकिन बड़े नेता के सामने आवाज़ कौन सुनता है? आवाज़ सुना, ठीक है, जैन जी बन गए। चलिए, जसवंत जी के लड़के थे, हम लोग स्वीकार कर लिए। और वो फिर यहाँ के एमपी हो गए हजारीबाग के। एमपी जब हो गए तो 2 महीने के बाद हजारीबाग का बिजली का बहुत जोर का समस्या था, बहुत कटती थी। माने हर 2 घंटे में बिजली आया, कटा गया। यही जेएमएम की सरकार थी। तो उस समय क्या हुआ कि जसवंत जी ने बोला कि टुन्नू मैं आंदोलन करूंगा, आप लिखो। हम लिख के दिए बिजली विभाग जीएम को, मैं इतना तारीख को आपके यहाँ धरना पर बैठूंगा। हम लोग धरना पर बैठे। तो पुलिस उठा के ले गई? हाँ, पुलिस उठा के नहीं ले गई। जीएम को मैंने हम लोग धरना दिए तो पुलिस पकड़ के ले गई सदर थाना। अभी जो एसपी साहब है उस समय डीएसपी थे। इन्होंने कहा कि मैं बेल देता हूँ थाने से। जसवंत जी बोले मुझे बेल नहीं चाहिए, मैं जेल जाऊंगा। 18 दिन जेल में रह गए हम लोग। अच्छा, 18 दिन जेल में रह गए। तो यशवंत सिन्हा जी भी रहे? हाँ, साथ में यशवंत जी थे और 57 लोग हम लोग जेल में थे। तो क्या कर रहे थे 18? बस 18 दिन अंदर कीर्तन भजन और गप। अडवाणी जी आएंगे तब बात होगी, ऐसे होगा पूरा। जब तक अडवाणी जी नहीं आए तब तक हम लोग नहीं आए थे। अडवाणी? हाँ, अडवाणी जी आए थे। बड़े बड़े नेता, पूरे देश के अच्छे नेता आए। मतलब ये कब 2000? नहीं, आपको हम 2014 के बीच का हम बात कर रहे हैं। जैसे एमपी हो गए, उसके बाद जो विधानसभा का 6 महीना टाइम बचता है ना, उसी टाइम का बात। उस टाइम का बात। मतलब विधानसभा चुनाव होने वाला था? हाँ, विधानसभा चुनाव रघुवर की सरकार। हाँ जी, रघुवर की सरकार आई थी। वही आंदोलन के बाद पहले हुआ? हाँ, उसके पहले हुआ। तो एक वे उठा हम लोग का। यही मई जून जुलाई का महीना था, लोकसभा खत्म हुआ, विधानसभा आने वाला था। हम लोग आंदोलन जबरदस्त किए, माने कामयाबी भी मिला। तब फिर रघुवर जी की सरकार बनी 2014 के दिसंबर नवंबर में, और फिर यहाँ पे सरकार हो गया भारतीय जनता पार्टी का। उसके 14 से 19 उस वक्त से जिला, फिर दोबारा जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अच्छा, 17 में। 19 में कौन बना? 19 में कौन बना? 17 में फिर हम दोबारा बन गए। अच्छा, आप बन गए दोबारा। 17 से लेके हम
21 माने 22 समझिए, 22 तक हम जिला 22 अध्यक्ष रहे, तक माने 19 से 9 साल कंटिन्यू, 10 साल हम जिला अध्यक्ष अभी रहे। विवेकानंद सिंह है अभी विवेकानंद सिंह है, उसके पहले अशोक यादव जी थे, हाँ। और फिर तो आपका कार्यकाल काफी लंबा रहा मतलब। काफ़ी लंबा रहा, और पार्टी ने बहुत हमें मैंने काम किए हैं। पुरुलिया का प्रभारी बनाए, बेरमो का प्रभारी बनाए, ऐसा तो जब इतना प्रभार दिया पार्टी ने तो एमएलए का टिकट क्यों नहीं दिया आपको फिर? देखिए, ये तो हम मांगते रहे एमएलए का टिकट, और आप तो शुरू से इंटरेस्टेड भी थे। हाँ इंटरेस्टेड थे। मनोज यादव के हाँ, टाइम से आप हाँ, जब बोल रहे हाँ, हैं हाँ, कांग्रेस में, हाँ बोल रहे थे। तो पार्टी को तो ये पता होगा। देखिए, एक बार जब हम कोशिश कर रहे थे टिकट के लिए यशवंत जी के पास, तभी मनीष जी आ गए। अच्छा, 2014 में 14 में। मनीष जी बन गए एमएलए। हम बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं, हम सोचे 19 में तो खैर हाँ, वही सिटिंग थे, फिर तो उनको सिटिंग ही थे, लौटा। वही हो गए। फिर हम बरही से प्रयास किए, अच्छा नहीं बरही से किए प्रयास, अच्छा। बरही में प्रयास किए तो मनोज भी आ गए। तो फिर मनोज भी आ गया, सिटिंग एमएलए थे, हाँ कांग्रेस के, दे दिए उनको। तो वो आप लेकिन 24 में खाली हो गया है। 24 में हम मनीष जी पूरे भी आपके सामने नहीं है, लेकिन नए कैंडिडेट बहुत सारे हैं 24 में। देखिए, प्रदीप हम प्रसाद जी उधर देख रहे हैं, एक नई कैंडिडेट है शेफाली गुप्ता जी है, वो है, एक डॉक्टर अमित सिन्हा है, वो है, उसके बाद फिर आपके जो ओबीसी के मोर्चा के हैं अमरदीप यादव, वो भी रेस में है, फिर निर्दलीय में बहुत लोग हैं। तो कैसे होगा मतलब इस बार? देखिए, ऐसा है कि हम एक पार्टी का सिपाही हैं और पार्टी का निर्देश का पालन करते हैं, करेंगे, लेकिन पार्टी से हम निवेदन आग्रह करते हैं कि कार्यकर्ता का काम को देखकर टिकट दीजिए। जो काम करने वाला है पार्टी के अंदर या समाज के अंदर या हमारी जनता के बीच में, अगर विकास करने की सोच रखता है, ऐसे लोग को टिकट दीजिए, ना कि 6 महीना आए 365 दिन काम करने वाले को वैल्यू दिया जाए। यही पार्टी से कहना। सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता, किसी को भी टिकट पार्टी देगी, हम लोग लग के जिताएंगे। मैं भी उम्मीद और विश्वास करता हूं कि पार्टी मेरे प्रति भी सोचेगी, चाहे बरही है, हजारीबाग है, दोनों मेरा कर्म क्षेत्र है। बरही भी हम भाजपा के जिला अध्यक्ष काल में बहुत काम किए, हजारीबाग भी है जो हमारा कर्म क्षेत्र, जन्मभूमि है, हम यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो आपके जैसे आप जिस मतलब जितना साल से कर रहे हैं, आपके कंटेम्प्रेरी में कौन है जो भाजपा में पुराने नेता हैं, जो बचे हुए हैं, जो इच्छा है जिनको लड़ने का? क्योंकि अभी तो हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं सब लगभग नए नेता हैं, नए आए हैं और उनको टिकट चाहिए, लेकिन आपके टाइम से जो चला राजनीति कर रहे हैं और उसमें कौन लोग हैं? जी, मेरे साथ तो जो लोग हैं, एक तो शंकर गुप्ता है जो अभी थोड़ा अनएक्टिव हो गए हैं, और केपी ओझा जी हैं, वो भी थोड़ा इनएक्टिव हैं, उम्र भी हो रहा है। तो एक राजकुमार जी थे, दुनिया में नहीं रहे। तो उस हिसाब से मेरा दावा बनता है पार्टी मेयर का, डिप्टी मेयर का टिकट उनको दिया हाँ गया, दिया गया उन्हें था, बनाया गया, हाँ, आप जी, लोगों ने बनाया। उस समय भी वादा किया गया कि आगे आने वाला टाइम में टुन्नू मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। लेकिन मतलब 2019 और में और 14 में बहुत चर्चा था जी 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 कि टुन्नू गोप जी को जो है जी जी भाजपा कुछ ना कुछ देगी, देगी, काफी जी, टाइम से काम जी, कर रहे जी, हैं। जी। तो ये 24 में कहीं ऐसा नहीं, अब तो छोड़े हैं ऊपर वाले नेता पे, जो हमारे अभिभावक हैं प्रदेश के और केंद्र के नेता पे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ अगर इंसाफ होगा, और हमको लगता है बरही से मिल जाएगा। बरही, हजारीबाग, जहाँ भी दे, हम बड़का गांव दे दे। अच्छा, ऐसा है कि हम आपको बता रहे हैं कि 1400 बूथ पे एक एक कार्यकर्ता बाय नेम बाय फेस सबको हम जानते हैं। हाँ। इतना अनुभव हो गया 10 तो साल। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भरोसा है हाँ, आप पे? अगर हम बने तो उसको भरोसा है कि मेरे लिए करेगा। जैसे मैं 10 मतलब साल, उनको नया चेहरा ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा कि टुन्नू गोप जी आए नहीं 10 साल अगर हम जिला अध्यक्ष रहे, कहीं कोई उंगली नहीं उठाया। और एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपके बीच बोल रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी का निर्देश होता था किसी भी अधिकारी से आपको चंदा नहीं लेना है। अच्छा। और उस बीच हम पार्टी को चलाए। अब पार्टी को चलाए तो माने दाग लगता है। अभी आप देखे हो कई जिला अध्यक्ष बने, किधर दाग उधर दाग लगा, मैं दाग बेदाग रहा पूरा 9 साल 10 साल, कभी कुछ नहीं कुछ नहीं। और अब मेरा एक बूथ का कार्यकर्ता नहीं कह सकता कि टुन्नू को गलत आदमी या मेरा काम नहीं सुना। अगर 2 बजे रात फोन किया तो हम बिस्तर के बगल में रखते थे फोन, हेलो क्या बात है, हॉस्पिटल में, हम क्या अच्छा आ रहा है, अभी आना है या सुबह आना है, तो नहीं अभी आ जाते तो अच्छा था। बैग उठाते थे और भाग जाते थे हॉस्पिटल। ऐसा घटना घटा है मेरे साथ, तो हम देखे हैं, अपने आँख से देखे। इसलिए हम कार्यकर्ता के लिए, आप जीवन तो दे दिए हैं कार्यकर्ता का, पार्टी में दे दिए हैं, आप तो कहाँ जाएंगे, आप तो समाज के सिवा दूसरा कोई काम है नहीं शुरू से। ये आपका गोल्डन चांस है अभी जी 2024 में। हाँ, आप देखिए, तो पार्टी पर निर्भर होना चाहिए। फिर भी हम लोग जो कैंडिडेट होते हैं उनसे बात करते हैं कि हजारीबाग का विकास कैसे होगा, इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं।
तो टुन्नू जी, अगर आप एमएलए बने तो क्या है मेजर काम या बेसिक काम जो है स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे देखिए, हजारीबाग का 2-3 समस्या बहुत बड़ा है। एक समस्या तो सबसे बड़ा ज्वलित समस्या है ट्रैफिक, जो एकदम समस्या है। इसका निदान करना चाहिए। और बीच बीच में हम लोग आरक्षी अधीक्षक जी को बताते हैं, वन वे रोड करना चाहिए, बड़ी वाहन को रोकना चाहिए। जो आपका ये सड़क है रिंग रोड, उसे बनना चाहिए। ये सब विकास नहीं होगा। पुराना शहर है, अब पैसे की कमी नहीं है, डीएमएफटी में दुनिया का पैसा है, तो फिर विकास क्यों नहीं हजारीबाग में? एनटीपीसी त्रिवेणी जैसी कंपनी आ गई है, उससे रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि पैसा का कमी है, तो यहाँ विकास होना चाहिए। ट्रैफिक की बात कर रहे हैं आप, तो बरसात में और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अभी हम लोग आ रहे हैं तो कहीं जगह पे जाम लगा हुआ है और सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न है कि जगह जगह पे पानी जमा हुआ है बरसात में और लोग, ट्रैफिक बहुत स्लो है। तो ये कैसे सॉल्व करें? कल रात में हम एक आ रहे थे कटकम सांडी से, एक शादी समारोह से, तो लोसिंगना के पास जो मस्जिद के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें कुछ लोग लगता है कुछ डाला भी है, छर्री उरी जो भी डाला है, उससे और पानी जम रहा है। और कल मुहर्रम का जुलूस जा रहा था, इतना लोग परेशान थे, हमको देख के अफसोस भी लगा। और हमको याद है अच्छा तरह से कि उस बराबर उस जगह पानी जमता है, जबकि पीडब्ल्यूडी को या आरईओ को, जिसका भी सड़क है, ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी ऊंचाई करके जरा हम ढंग से बनाए और नाली बगल से बना दे, तो पानी नहीं जमता, पानी नाली से निकल जाता, रोड भी खराब नहीं होता। तो ये मिशन योजना बनाना होगा। जो जन अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको ये जुनून बनाना होगा कि हजारीबाग को हमको ठीक करना है। अब जैसे मेन रोड जाम लग रहा है, उसका 2 कारण है। एक कारण क्या है कि इंद्रपुरी से आप चलिए, आइए झंडा चौक तक, डिवाइडर है तो जाम कम है। अब क्या है कि जो हमारा फुटपाथ दुकानदार है, उसका कहीं अगर हम व्यवस्था बनाएंगे तो रोड हमारा क्लीन मिलेगा। तो वही, ये 10 साल जैसे गुजरा, तो आपकी ही पार्टी के एमएलए थे, एमपी भी थे, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मनीष जी ने बहुत कोशिश किया, जैसे गांव का सड़क को इन्होंने ठीक किया, और भी बहुत सारा इन्होंने काम किया। चाहे सांसद जयंत सिन्हा जी थे, बहुत सारा काम किया, लेकिन जो योजनाबद्ध से जो काम होना चाहिए, एक प्लानिंग नहीं हो पाया। जैसे कि यशवंत जी 56 करोड़ रुपया से बाजार के सामने, हॉस्पिटल के सामने एक जमीन है खाली, आप देखे होंगे हॉस्पिटल का, हाँ यस, केशव हॉल के बगल में, उसमें प्लानिंग हम लोग मिलकर पार्किंग के लिए किए थे, नीचे में पार्किंग, और बड़ा मॉल मार्केट बनाने का किए थे। जो सब्जी बाजार है उसको हम लोग ले जाना चाह रहे थे वहाँ, तो क्यों नहीं शिफ्ट हो पाया? नहीं हो पाया। उस समय जसवंत जी भी हट गए और 56 करोड़ का मामला आया, तो उस समय सरकार नहीं थी, तो मामला खटाई में पड़ते पड़ते खत्म हो गया। अब जैसे कि उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड में आप देखते होंगे पहले पानी इतना जम जाता था। हाँ, पेवर ब्लॉक हम लोग जयंत सिन्हा जी से कह के जबरदस्ती इससे, ये भी लेकिन 50-60 साल के बाद हुआ। हाँ, 50-60 साल के बाद अल्लाह गुला की हम लोग, अल्लाह गुला की कि भाई क्यों ना हो। इसलिए अफसोस इस बात का है कि हजारीबाग में योजनाबद्ध से तरीका से, जुनून से काम करना होगा। ये नहीं कि मैं हूँ खाली नल्ली गल्ली, ये नहीं, एक बनाना होगा योजना कि हमको करना है। जैसे कल की बात मैं बता रहा हूँ, परसों मैं बरी गया था, एक हमारे बुजुर्ग नेता थे, बड़े भाई थे हम लोग का, महावीर साहू जी, उनकी पुण्यतिथि थी, तो पुण्यतिथि में हम लोग चल गए बरी में। कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ अखबार के लोग ने हमसे पूछा कि कांग्रेस के नेता ने बोला 10 तारीख को पानी जल मीनार का शुरू हो जाएगा, नहीं हुआ। तो हम बोले कौन बयान दिया था? तो बोला माननीय अकेला यादव जी। हम देखे, हम बोले हाँ ये तो बयान दिए हैं, तो क्यों नहीं हुआ 10 तारीख से जल मीनार शुरू? मैंने गुस्सा में आके कल डीसी साहबा को पत्र लिखा और उनसे मिले कि आप इसको जल्दी निदान कीजिए, 15 दिन महीना दिन के अंदर, मैं तो धरना पर बैठ जाऊंगा। अब लगता है कि ठीक है, पार्टी क्या करेगी नहीं मालूम, टिकट देगी, लेकिन अब हमको लगता है कि हजारीबाग में बिना आंदोलन का कोई सुनने वाला नहीं है। आंदोलन ही से मेरा रास्ता निकलेगा। अगर हाँ जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो एक स्थान विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पर हम चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी का, तो अपने बड़े नेता से कहकर फंड ला सकते हैं, फंड में काम करा सकते हैं। तो ये तो दोनों हो गया। एक हम लोग जो मेजर प्रॉब्लम हजारीबाग में देखते हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, मतलब गांव का जो शहर से कनेक्शन है वो कम है। आप कैसे करेंगे इसको, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, शहर और जो गांव की दूरी है, हम लोग जैसे बगल में डेमोटाण, बहुत उद्योग क्षेत्र बंद हो गया, हम लोग अपनी आँख से देख रहे हैं। जब था तो सीमेंट प्लांट वगैरह चलता था, तो काफ़ी जग रहता था डेमोटाण, और वहाँ पे रोज़गार मिलता था, वो बंद हो गया।
उसको भी चालू करना चाहिए हम लोग को, किसी प्रकार से उद्योगपति को ला के वहाँ करना चाहिए। उद्योग क्षेत्र है डेमोटाना। अब जैसे अब हमारा शुरू हो गया बड़का गांव, तो बड़का गांव जब हम छोड़ते हैं तो सदर विधानसभा फतेहपुंदरी से शुरू हो जाता है। तो फतेहपुंदरी से क्यों ना हम उद्योग का निर्माण करवाना शुरू करें, नए नए जो उद्योग लगाना चाहते हैं उसको ला के इन्वेस्ट करवाएं, वहाँ से एक नई हज़ारीबाग का शुरुआत हो। अब जैसे आपका कटकम सांडी बहुत पिछड़ा इलाका है, तो वहाँ पर कोई बड़े उद्योग लगा के हम आगे का रोजगार का सृजन कर सके। सदर प्रखंड में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ अगर हम बढ़िया से कृषि क्षेत्र पर भी विकास करना चाहे तो हो सकता है। तो हम चारों दिशा पर देखकर अगर हम कुछ योजना बना के काम किया जाए, हो सकता है आप लोग का भी सहयोग हो, हम लोग भी सब मिल के इसको अगर हज़ारीबाग को सजाएंगे तो बटम बाजार और बटम हज़ारीबाग को कहा जाता था अंग्रेजों का शहर, खूबसूरत शहर, बढ़िया से बना सकते हैं। ट्रैफिक, बिजली, पानी, अब जैसे पानी का जो प्रॉब्लम है ये कुनार डैम का, छड़वा डैम का, छड़वा डैम भी बीच में हम गए थे, एकदम सूखने की स्थिति में आ गया था। तो इसको भी एक योजनाबद्ध तरीके से गहराई करना चाहिए, पानी का सर्जन करना चाहिए। कुनार से पानी आएगा तो कुनार भी पानी कितना देगा, कुनार पर भी अपना मंथन करना चाहिए कि उसका डैम का विकास हो। तो ये सब 10 साल की योजना आने वाला पीढ़ी का सोचना चाहिए, तब हम विकास कर पाएंगे। अगर हम आज का सोचेंगे और 10 दिन पहले का नहीं सोचेंगे तो कैसे काम होगा। इसलिए विकास करना है तो हम साल 2 साल 5 साल का योजना बना के आगे करना होगा, जो आने वाली पीढ़ी हमको नाम ले, हम लोगों के साथ चले। जब हमारे दादा परदादा अच्छा किए तो आज नाम है, नहीं किए तो नाम नहीं है। तो इस बार क्या 2024 में क्या लगता है, जेएमएम की सरकार फिर से आएगी? नहीं, जेएमएम की सरकार तो इस बार जो स्थिति है, माने हमको बोलना नहीं चाहिए। अभी हेमंत जी फिर बैठ गए, हेमंत जी से पहले चंपा सोरेन जी बैठे थे 6 महीना के लिए। वो इतना अच्छा काम किए 6 महीने में कि दाखिल खारिज जो मामला रुका हुआ था वो डीसी साहब सभी सीईओ को बुला के डांटी और बोला जल्दी काम करो, और वो काम धरातल में दिखने लगा। अच्छा। लेकिन आज फिर 10 दिन से स्थिति खटाई बस्ती में पेपर रखा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। गरीब बहुत दूर से मेहनत से कमा कर पैसा इकट्ठा करता है कि हम अपना ज़मीन का दाखिल खारिज करें, अपना बच्चे को शादी करने के लिए ज़मीन बेचे, ज़मीन बिक ही नहीं रहा, दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थिति जो भी सरकार हो, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं होता था। और भाजपा का सरकार बनेगा तो हम अपने मुख्यमंत्री को कहेंगे इस प्रकार की समस्या जनता का एकदम हल करे जल्दी से। कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ तय अभी नहीं करते हैं। जैसे अभी उड़ीसा में देखिए एकदम नए चेहरा है, तो क्या आप कोई बना सकते हैं अगर आप एमएलए बन? देखिए, झारखंड में कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र भाई मोदी का जमाना है और अमित शाह जी का जमाना है, वो बड़े नेता हैं हम लोग के, वो जिस पर हाथ रख देंगे उसको हम लोग नेता मान लेंगे। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं, भाजपा और आरएसएस का बहुत पुराना रिश्ता भी है, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है और आपका कितना रिलेशन है आरएसएस से? देखिए, आरएसएस एक सामाजिक संस्था है जो एक विकास की ओर सोचता है। अपना संस्था माने आरएसएस को चलाता है, जिसमें बहुत विंग है, बजरंग दल, विश्व हिंदू, विद्यार्थी परिषद, वनांचल, सारा संस्था उनके अंडर चलता है। उसी संस्था में एक भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसको हम लोग समन्वय की कभी कभी बैठक करते हैं तो सब लोग बैठता है। अब जैसे सवाल है आरएसएस से हमारा जो रिश्ता है, हमारा रिश्ता शुरू से आरएसएस के जितने भी संघ सेवक हैं एक पारिवारिक रिश्ता रहा। तो कांग्रेस में भी रहे थे तब भी रहा था। अब बड़ा आपको हंसी आएगा, आप हंसेंगे भी कि कांग्रेस में थे तो हमारे घर संघ का कार्यालय चलता था। अच्छा। मेरे पिताजी उस संघ कार्यालय में थे, यहीं पे कार्यालय, तभी कार्यालय पूरे हजारीबाग में संघ का नहीं था, बजरंग दल वगैरह, विश्व हिंदू परिषद का। तो यहाँ पे आगे में आप देखेंगे मंदिर, बजरंगबली के मंदिर के पास एक बोर्ड लगा रहता था, जिसमें मुझे याद है कि बड़े नेता, आज के बड़े नेता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वो आया करते थे उसी कार्यालय में। वो वनांचल के थे, प्रचारक थे, वो आते थे। वो खुद बताए हमको कि मैं तो आपके घर आता था, वहीं से बस पकड़ के जाते थे चतरा सिमरिया। तो मतलब कांग्रेस में थे तब भी जुड़े हुए थे और अभी भी जी जुड़े हुए। उससे देखिए, उस संस्था नहीं, आपके दिल में अच्छाई होना चाहिए, चाहे वो संघ हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आपके मन में होना चाहिए सेवा की भावना। जात पात कुछ नहीं होता। अगर अच्छा से आप काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर जनता इंसान है और इंसान का सेवा करना, मानव सेवा, वही सबसे बड़ा सेवा है। रामनवमी में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, चार्ज रहता है हजारीबाग। हाँ, रामनवमी का चार्ज बताते हैं आपको। रामनवमी का चार्ज हमारे जो स्वर्गीय दादाजी थे, स्वर्गीय पाचू गोप, नाम सुने होंगे। हाँ। तो वो लोग का एक टीम था। अच्छा। तो वो लोग एक छोटा रूप में रामनवमी को उठाए थे, लेकिन आज इंटरनेशनल रामनवमी हो गया है, बहुत नाम हो गया रामनवमी का।
लेकिन तकलीफ और दुख का बात यह है कि रामनवमी को जो ढंग से करना चाहिए वो ढंग नहीं हो रहा, जिसके कारण मैं थोड़ा रामनवमी से दूरी बनाता हूँ। जैसे कि जो समिति बनती है, क्यों, इसमें क्या है कि आज के लड़का को थोड़ा नशा से दूर रहना चाहिए। हमारा रामनवमी 48 घंटा का होता है, 48 घंटे में कितने का सर फटता है, कितने का नाक कटता, हाथ कटता है। थोड़ा उस पर अगर हम प्रतिबंध लगाएं, ना किसी को चोट लगे और शांतिपूर्वक से अगर हम रामनवमी को उठाएं और नशा बंद रामनवमी करें तो बहुत मज़ा आएगा। ये इंटरनेशनल रामनवमी है, नाम भी इंटरनेशनल, लोग भी आएंगे देखेंगे और देखते भी हैं। रामनवमी हजारीबाग का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है रामनवमी। तो यही है, हम लोग बात कर रहे थे टुन्नू गोप जी से, जो हो सकता है हजारीबाग में या फिर बरी से एमएलए का टिकट मिले, क्योंकि बहुत लोग हैं जो एमएलए का टिकट चाह रहे हैं इस बार हजारीबाग से, और बरी से भी इस बार रेस में बहुत लोग हैं। अब देखना ये है कि भाजपा अपने पुराने कार्यकर्ता पे दाव लगाती है या फिर जो नए लोग आए हैं मार्केट में उन पे दाव लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते, जी नमस्ते, नमस्ते।